नमस्ते कॉलीग्स और स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो एक मैक्रोसिटिक एनीमिया का टाइप है। इसका मेन रीजन होता है डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस। लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेरिफेरल ब्लड में हमें ओवरसाइज्ड रेड ब्लड सेल्स यानी मैक्रोसाइट्स दिखते हैं, वहीं बोन मैरो में लार्ज इमैच्योर प्रिकर्सर्स मिलते हैं जिन्हें मेगालोब्लास्ट्स कहा जाता है। इस कंडीशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी। यहाँ सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक साथ मैच्योर नहीं होते। डीएनए सिंथेसिस सीवियरली इम्पेयर हो जाती है, जिसे हम लॉक्ड न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस नॉर्मल चलती रहती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म एक्सपैंड होता रहता है। रिजल्ट, सेल साइज में तो बड़ा हो जाता है, मगर न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो पाता। अब समझते हैं इसके पीछे की बायोकेमिस्ट्री को। दो मेन पाथवेज हैं। 1. होमोसिस्टीन से मीथियोनिन का कन्वर्जन, जिसमें विटामिन B12 और फोलेट दोनों की जरूरत होती है। 1. मीथाइल मेलानिल कोए से सक्सिनिल कोए का कन्वर्जन, जिसके लिए सिर्फ विटामिन B12 चाहिए होता है। यही वजह है कि विटामिन B12 की कमी होने पर सेकेंड पाथवे ब्लॉक हो जाता है, जो डिस्टिंक्ट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पैदा करता है, जो फोलेट डिफिशिएंसी में नहीं देखे जाते। इन डिफिशिएंसीज के पीछे कई कल्प्रिट्स हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी अक्सर पुअर डाइट, खासकर वेजिटेरियंस में, मैल अब्जॉर्प्शन या गैस्ट्रिक सर्जरी की वजह से होती है। एक मेजर कॉज है पर्निशियस एनीमिया, जो एक ऑटो इम्यून प्रोसेस है। इसमें बॉडी स्टमक की पैराइटल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे इंट्रिंसिक फैक्टर यानी IF का प्रोडक्शन रुक जाता है। बिना IF के गट में B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। फोलेट डिफिशिएंसी की वजह पुअर डाइट, अल्कोहलिज्म, प्रेगनेंसी में बढ़ी हुई डिमांड या मेथोट्रेक्सेट जैसी ड्रग्स हो सकती हैं। पेशेंट में हमें जनरल सिम्टम्स जैसे फटीग, वीकनेस और पैलर दिखते हैं। कुछ स्पेसिफिक साइंस भी हैं, जैसे ग्लोसाइटिस, स्मूथ टंग और माइल्ड जॉन्डिस। याद रखें, अगर पेशेंट को नमनेस, टिंगलिंग या मेमोरी लॉस जैसे न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं, तो ये B12 डिफिशिएंसी की निशानी है, क्योंकि फोलेट डिफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते। लेबोरेटरी डायग्नोसिस हमारा प्राइमरी टूल है। CBC में हीमोग्लोबिन और RBC काउंट लो मिलता है, लेकिन MCV सिग्निफिकेंटली हाई होता है, ऑफन ग्रेटर देन 100 FL। पेरिफेरल स्मीयर पर हमें मैक्रोसाइट्स और हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दिखते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है। बायोकेमिकल पैनल की बात करें तो होमोसिस्टीन दोनों डिफिशिएंसीज में बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन मिथाइल मेलानिल एसिड MMA सिर्फ B12 डिफिशिएंसी में एलिवेट होता है, इसीलिए MMA को डेफिनेटिव डिफरेंशिएटर माना जाता है। हमें इसे आयरन डिफिशिएंसी, जो माइक्रोसिटिक होती है, एप्लास्टिक एनीमिया और MDS से डिफरेंशिएट करना जरूरी है। ट्रीटमेंट अलर्ट, कभी भी B12 डिफिशिएंसी वाले पेशेंट को अकेले फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ना दे। ये अनीमिया तो ठीक कर देगा, मगर B12 डिफिशिएंसी को मास्क कर देगा, जिससे इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। वीडियो फिनिश करने से पहले क्विक रिकैप। ये एक मैक्रोसिटिक एनीमिया है, MCV ग्रेटर देन 100 FL। स्मीयर पर हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखें। बोन मैरो हाइपरसेल्युलर होता है मेगालोब्लास्ट्स के साथ। B12 डिफिशिएंसी इक्वल्स न्यूरो सिम्टम्स प्लस हाई MMA। फोलेट डिफिशिएंसी इक्वल्स नो न्यूरो सिम्टम्स प्लस नॉर्मल MMA। उम्मीद है ये गाइड आपके एग्जाम्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आएगी। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।